महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। यह आयोजन हर बार की तरह श्रद्धालुओं और संतों के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व का केंद्र बना हुआ है। इसी दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आगरा के एक मशहूर पेठा कारोबारी ने अपनी 13 वर्षीय बेटी को जूना अखाड़े को दान कर दिया। इस घटना ने न केवल अखाड़े बल्कि पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। यह मामला आगरा के प्रसिद्ध पेठा व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। कारोबारी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। इस परिवार की 13 साल की बेटी को बचपन से ही धार्मिक कार्यों और साधु संतों की संगति में रुचि थी। वह अक्सर साधुओं के साथ धार्मिक सभाओं में भाग लेती थी और गंगा स्नान जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से उत्साहित रहती थी। परिवार ने पहले इसे उसकी सामान्य धार्मिक प्रवृत्ति माना, लेकिन धीरे धीरे उसकी साधु बनने की इच्छा प्रबल होती गई। उसने अपने माता पिता से बार बार कहा कि वह सांसारिक मोहमाया को त्याग कर अध्यात्म की राह पर चलना चाहती है। उसकी इस भावना से परिवार के सदस्य चिंतित हो गए थे, लेकिन उन्होंने उसकी इच्छाओं को समझने का प्रयास किया। महाकुंभ के दौरान जूना अखाड़े में बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित होते हैं। बेटी की साधु बनने की प्रबल इच्छा को देखते हुए परिवार ने उसे अखाड़े के साधुओं से मिलवाया। जूना अखाड़ा, जो कि सबसे प्रमुख और पुराने अखाड़ों में से एक है, ने लड़की की गहरी धार्मिक प्रवृत्ति और साधु बनने की प्रतिबद्धता को देखकर उसे अपने शिविर में प्रवेश दे दिया। अखाड़े ने इस बात की पुष्टि की है कि लड़की ने अपनी मर्जी से यह निर्णय लिया और उसके माता पिता ने भी इसके लिए सहमति दी। लड़की अब अखाड़े के सभी नियमों और अनुष्ठानों का पालन करेगी और अपने नए जीवन की शुरुआत करेगी। इस पूरे प्रकरण का सबसे भावुक और चौंकाने वाला पहलू वह है जब कारोबारी ने घोषणा की कि वह अपनी जीवित बेटी का पिंडदान करेंगे। ये रस्म 19 जनवरी 2025 को महाकुंभ के दौरान पूरी की जाएगी। पिंडदान आमतौर पर मृत आत्माओं की शांति के लिए किया जाता है, लेकिन इस मामले में ये रस्म जीवित बेटी के सांसारिक रिश्तों से पूरी तरह मुक्त होने का प्रतीक है। पिंडदान के बाद लड़की का सांसारिक नाम, संबंध और पहचान समाप्त हो जाएगी। वह पूरी तरह से साध्वी बन जाएगी और अखाड़े के नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेगी। ये घटना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी चर्चा का विषय बन गई है। कुछ लोगों ने इसे एक अभूतपूर्व और प्रेरणादायक कदम माना है, जबकि अन्य ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आलोचकों का कहना है कि 13 साल की उम्र में लड़की को ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित करना गलत है। लोगों का मानना है कि लड़की अभी इतनी परिपक्व नहीं है कि वह अपने पूरे जीवन का निर्णय कर सके। वहीं समर्थकों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अध्यात्म की ओर आकर्षित होता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। इस घटना ने कानूनी और धार्मिक विवादों को भी जन्म दिया है। कुछ संगठनों ने इसे बाल अधिकारों का उल्लंघन बताया है और इसे रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि 13 साल की लड़की को साधु बनाने का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है और यह उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। वहीं अखाड़े और परिवार ने इसे पूरी तरह से लड़की की स्वतंत्र इच्छा का परिणाम बताया है। उनका कहना है कि इस निर्णय में किसी प्रकार का दबाव नहीं था और लड़की ने अपनी आत्मा की शांति के लिए एक कदम उठाया है। जूना अखाड़ा, जो इस समय महाकुंभ में अपने धार्मिक अनुष्ठानों और साधुओं की बड़ी संख्या के लिए प्रसिद्ध है, लड़की को साध्वी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसे अखाड़े के नियमों के अनुसार दीक्षा दी जाएगी। इस प्रक्रिया में सबसे पहले लड़की को अपने पुराने जीवन से पूरी तरह से अलग किया जाएगा। उसे सांसारिक वस्त्रों और सुख सुविधाओं को त्यागना होगा। इसके बाद उसे अखाड़े के सभी धार्मिक नियमों का पालन करना होगा। साध्वी बनने की प्रक्रिया कोई आसान कार्य नहीं है। यह एक कठिन और तपस्वी जीवन है, जिसमें साध्वी को दिन रात साधना और सेवा में व्यस्त रहना होता है। लड़की को अब अखाड़े के नियमों के अनुसार चलना होगा और पूरी तरह से भगवान शिव की आराधना में लीन रहना होगा। यहाँ तक कि उसे अपने परिवार और पुराने रिश्तों से भी कोई संपर्क नहीं रखना होगा। वह अखाड़े की सदस्य बनकर समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी और लोगों को धर्म और अध्यात्म की शिक्षा देगी। इस घटना ने समाज को यह संदेश दिया है कि आध्यात्मिकता की ओर झुकाव केवल वृद्धों या अनुभवी लोगों तक सीमित नहीं है। आज की युवा पीढ़ी भी अध्यात्म की ओर आकर्षित हो रही है और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार है। यह मामला एक तरफ जहां प्रेरणा का स्रोत बना है, वहीं दूसरी तरफ ये समाज और कानून के लिए एक चुनौती भी है। इस पर विभिन्न विचार और बहसें हो रही हैं, जो भविष्य में ऐसे मामलों पर समाज की सोच को प्रभावित कर सकती हैं। महाकुंभ 2025 में घटी यह घटना एक असामान्य और असाधारण घटना है, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आगरा के इस पेठा कारोबारी की बेटी का साध्वी बनने का सफर न केवल उसके परिवार बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा संदेश है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यह घटना आने वाले समय में किस प्रकार की सामाजिक और धार्मिक बहसों को जन्म देती है। महाकुंभ के इस आध्यात्मिक मेले में ये घटना सदियों तक याद रखी जाएगी।